आशीष है तैयार हमारे साथ बताने के लिए कौन से स्टॉक्स बैन में से बाहर हैं। 7 है ना टोटल आशीष आपके? हाँ सर 7 हैं। कोई बाहर निकालोगे? बाहर निकालूंगा और सर एंट्री भी करूंगा, लेकिन गिनती 7 ही रहेगी। अच्छा, मतलब एक या बाहर आ रहा है, दो बाहर आएंगे तो 2 अंदर, एक आएगा तो एक अंदर। बिल्कुल, एक बाहर आ रहा है सर इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशन 77.44% है। पक्का ही आएगा। हाँ, बाहर आ जाएगा। आरबीएल बैंक है, यहाँ पर पोजीशंस काफी तेजी से बढ़ी हैं, 124% हो गई, 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया है। आरबीएल बैंक ने भी निश्चित कर लिया कि सोमवार को स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। बाकी डेल्टा कॉप अभी भी 148% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग 92%, 192, मनप्पुरम करीब 90%, हिंदुस्तान कॉपर, पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट, ये सभी जो स्टॉक हैं ये बैन में बने रहेंगे। एंट्री होगी आरबीएल बैंक की, इंडिया सीमेंट स्टॉक बैन से बाहर निकलेगा। चलिए बढ़िया। आरबीएल अंदर, इंडिया सीमेंट बाहर, और दोनों निश्चित तौर पर होने और बाकी जो बने हुए बैन में डेल्टा, आईबुल, मनापुरम, हिंदुस्तान कॉपर, जी, पीएनबी, इंडिया सीमेंट। और जी बैन में होने के बावजूद 8% ऊपर आज, क्या बात है, बड़ी छलांग लगा। बहुत बड़ी। इनफैक्ट बैन वाले स्टॉक्स एक्शन में इंडिया बुल्स भी मूव कर रहा है, पीएनबी भी मूव कर रहा है। करेक्ट। कुछ एक्शन ये बैन वाले स्टॉक्स में आज आते हुए दिख रहा है आपको। बढ़िया है, चलिए आइए बढ़ते आगे। एचडीएफसी बैंक भी दिखाएगा एक्शन, लेकिन इस बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे सोमवार को आएंगे। सोमवार को ये एचडीएफसी बैंक के जो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको अब एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलने वाले हैं, वो शायद इस वीकेंड तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। जरा चेक करिएगा, सोमवार के बाद आप बेच पाएंगे। आपके अकाउंट में एचडीएफसी लिमिटेड के बजाय एचडीएफसी बैंक के शेयर पड़े हुए मिलेंगे। फिर आपको बेचना है तो मतलब बेच पाएंगे, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेचो, मैं बता रहा हूँ हाँ कर पाएंगे ऐसा तो आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट कैसे आएंगे ये वरुण बताएंगे। मैं एक्चुअली अनिल जी वही सोचा था जब आपने कहा कि बेच पाएंगे कि ना भाई साहब, मैं तो अभी बर्थडे के दिन ही मैंने बोला है एचडीएफसी बैंक, वहाँ से 2 जून से 2 जुलाई 5 जुलाई के एक महीने में 10% बढ़ा है। हाँ, मतलब ये तो साल डेढ़ साल में नहीं बढ़ता तो मतलब इन्होंने बहुत ऑब्लाइज किया एचडीएफसी बैंक ने मुझे। एक महीने में 10% बढ़कर तो जी। तो अनिल जी नतीजे तो एज यूजुअल एचडीएफसी बैंक हमेशा परफॉर्म किया है, इस बार भी परफॉर्म करेगा। और अब तक स्ट्रीट यही मान के चल रहा है कि वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि नो डाउट वो इफेक्टिव डेट जो थी मर्जर की वो 1 जुलाई थी। तो जाहिर सी बात है पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो अभी भी स्टैंड अलोन होंगे, जो आपको देखने होंगे। हाँ, इस कंपनी ने जो अपने अपडेट दिए थे उसमें कहा था कि ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें करीब 15.8% की बढ़ोतरी हुई थी, डिपॉजिट्स में 19% की बढ़ोतरी हुई थी, कासा डिपॉजिट 10% बढ़ा था। हालांकि कासा रेशियो जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। हमारा अनुमान है एनआईआई 23% बढ़ेगा, 24,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। मुनाफा करीब 26% बढ़ेगा, 11,580 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस स्टेबल रहेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हल्की गिरावट आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, 4.3% से गिर के 4.2% पे आएगा। हालांकि इंडस्ट्री में सबसे कम गिरावट जो है इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी, अगर हुई तो, नहीं तो फ्लैट रहने का अनुमान है। मैं ज़्यादा रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो ये दिग्गज बैंक जितने हैं, भले वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, इनमें ज़्यादातर लोग एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि एग्री को लेके जो प्रोविजनिंग जो है वो शायद ये दिग्गज बैंक्स थोड़ी बढ़ा सकते हैं। देखना होगा अगर वो बढ़ाते तो, अगर वो बढ़ाई तो उसका इंपैक्ट आपको शायद इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो स्टेबल ग्रोथ हमेशा की तरह एचडीएफसी डिलीवर करने वाला है, एचडीएफसी बैंक डिलीवर करने वाला है।